गुड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कविता 2 तूफानों से क्या डरना ये सीखने जा रहे हैं। इसके कवियत्री है शिखा शर्मा। अभी उनका परिचय देखेंगे। शिखा शर्मा प्रसिद्ध कवियत्री मानी जाती है। प्रस्तुत कविता में मनुष्य की जुझारू वृत्ति को दर्शाया गया है। तो चलो देखते हैं तूफानों से क्या डरना इस कविता में शिखा शर्मा ने क्या कहा है। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की, सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझ कर खेलो। जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो। जब तक जियो हंसकर जियो, एक दिन सबको जाना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। धूप छाव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा। रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। समय एक सा नहीं कभी रहता, थोड़ा धीरज धरना जी। तूफान तो आते रहते, इनसे भी क्या डरना जी। देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है। सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। ज्ञान दीप के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। अब हम इस कविता का भावार्थ देखेंगे। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। कवि शिखा शर्मा कहती है कि हमें किसी से भी नफरत नहीं करनी चाहिए, तो सभी के साथ प्यार से बर्ताव करना, सभी के साथ प्यार से रहना चाहिए। ये जो तूफान है, तूफान यानी आंधी, आंधी तो आती रहती है। इससे इनसे भी क्या डरना जी। वो तो आती रहती है जाती रहती है, उनसे डरना नहीं चाहिए। हिम्मत करने वालों की मिलती मदद सब लोगों की, सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। वो कहती है कि जो हिम्मत करते हैं, हिम्मत करने वाले लोगों को सबकी मदद मिलती है, सभी लोग उसको मदद करते हैं। जो सत्कर्मों की तुलिका, तुलिका यानी ब्रश, सत्कर्म यानी अच्छे कर्म, अच्छा काम करने वाले लोगों कैसे करना, उनके जीवन में रंग भरना जी। जो भी सत्कर्म करते हैं, तो उनके जीवन में क्या करो, रंग भरो यानी कि रंग नहीं भरने का, तो उनका जीवन हंसी खुशी से भर दो। हर जीत का खेल है जीवन, खेल समझ कर खेलो। जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो। है हमारा जीवन जो है वो खेल जैसा है। खेल में कैसे हार होती है जीत होती है, हार जीत होती रहती है, वैसे हमारा जीवन है। उसके अंदर हमारी कभी हार होती है तो कभी जीत होती है, कभी खुशी मिलती है तो कभी गम। तो ये दोनों भी हम एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर हाथ बढ़ाना चाहिए, और खुशी खुशी हम वो सब सुख दुख हार जीत खुशी खुशी लेनी चाहिए। जब तक जियो हंसकर जियो, इन दिन सबको जाना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। और वो कहती है कि जब तक जीना है तब तक कैसे जीने का, हंसकर जीने का। एक दिन सभी लोगों को यहाँ से परलोक जाना है, और ये जो तूफान है वो आते ही रहते हैं, उनसे डरना नहीं चाहिए। धूप छाव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा। रात हो चाहे कितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। कहती है कि ये जो हमारा जीवन है ये हमारे धूप और छाव जैसा है। कभी उजाला आता है हमारे जीवन में तो कभी अंधेरा आता है। रात का भी वैसा है, रात कितनी भी लंबी हो लेकिन उसका अंत होता है और दूसरे दिन सवेरा हो जाता है। समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। कवि कहती है कि ये जो समय है एक सा नहीं रहता। कभी सुख आते कभी दुख आते, कभी हम
अमीर हो जाते हैं तो कभी गरीब। तो थोड़ा सा समय चाहिए, थोड़ा धीरज धरना चाहिए। ये जो तूफान आते रहते हैं, लेकिन इनसे डरना नहीं चाहिए। देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है। सबको अच्छी राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। कभी कहती है कि ये जो देह है, हमारा जो शरीर है, ये अभिमान के कारण, घमंड के कारण क्या होता है, उसमें बहुत सारी बीमारियां आ जाती है। तो सबको सच्ची राह दिखाना, अच्छा मार्ग दिखाओ, अच्छी राह दिखाओ, ये अपनी जिम्मेदारी, अपना काम है, अपना कर्तव्य है। आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी, तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। आत्मज्ञान, आत्मीय ज्ञान यानी स्वयं का ज्ञान। हमें हमारा स्वयं ज्ञान जलाकर दूसरों का जो अंधेरा है, जिसको जो समझ में नहीं आता, उनका जो अंधेरा है वो दूर करना चाहिए। उनके जीवन में हमें उजाला लाना चाहिए। हमारा जो अज्ञान है वो दूर करना चाहिए और दूसरों को ज्ञान देना चाहिए। ये जो तूफान है वो आते रहते, उनसे डरना नहीं चाहिए। इस तरह हमारी ये कविता यहाँ ख़त्म हो गई है। अभी बच्चों, इसके नीचे जो शब्दार्थ दिए गए हैं, ये शब्दार्थ अपने नोटबुक में लिखना है। उसके बाद जो विरुद्धार्थी शब्द दिए गए हैं, शब्दार्थ के बाद ये अपने नोटबुक में लिखना है। उसके बाद नोटबुक में मैंने समझा में आपने क्या समझा, इस कविता का भावार्थ लिखना है। कि ये जो कवयित्री है शिखा शर्मा जी, हमें ये संदेश देना चाहती है कि जीवन में आई समस्याओं पर सहनशीलता के साथ विजय प्राप्त करनी चाहिए। हमें सदैव प्रसन्नतापूर्वक लोगों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। हमेशा सही राह पर चलना चाहिए और सभी को सच्ची राह दिखाना चाहिए। ये सब हमारी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी हमें वो बताती है। अब हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। प्रश्न पहला है, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। इधर मैंने कोष्टक में कुछ शब्द दिए हुए हैं और रिक्त स्थान के उधर भरने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। ये जो 5 है वो देखकर अपने नोटबुक में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखो। जीवन में सफलता कैसे मिलती है, उसका आंसर हमें देखकर लिखना है। उसके नीचे है प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो। और जो बुक में है विरुद्धार्थी शब्द, वो सब नोटबुक में लिखकर नोटबुक कंप्लीट करना है। बाय।